नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ वैलेंटाइन स्पेशल कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज। इस कहानी को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है प्रेमचंद गांधी ने। गहरी पीड़ा के साथ आह भरते हुए वो नौजवान अपने आप से बोला, वो कहती है कि लाल गुलाब के बिना मेरे साथ नहीं नाचेगी, लेकिन मेरे बाग में तो एक भी लाल गुलाब नहीं है। युवक की आंखों में आंसू बह रहे थे। ओह, जिंदगी में कभी कभी खुशियां कितनी छोटी छोटी चीजों पर टिकी होती है ना। मेरा सारा ज्ञान और दर्शन शास्त्र का अध्ययन इस एक लाल गुलाब के मुकाबले बेकार है। वहीं पेड़ पर बने घोंसले में बैठी बुलबुल इस नौजवान आशिक के दुख भरी प्रेम कथा चुपचाप ध्यान लगाकर सुन रही थी। बुलबुल ने कहा, मैं रातों में जिस अनजान प्रेमी के लिए गाती थी, चांद तारों को जिसकी कहानी सुनाती थी, वो आज मिल ही गया। हाँ, लाल गुलाब की चाहत में उसका चेहरा पीला पड़ गया है। नौजवान बुदबुदा रहा था। कल राजकुंवर ने नृत्य की शाम सजाई है। मेरी महबूबा भी वहां होगी। अगर मेरे पास लाल गुलाब हो तो वो मेरे साथ रात भर नाचेगी, लेकिन लाल गुलाब के बिना। बुलबुल चहकी, यह सच्चा आशिक दुखी है। ऐसे में मैं कैसे गा सकूंगी। युवक की आंखों में कल की तस्वीरें छाई थी कि वहां उसकी महबूबा नाच रही होगी और सब उसे निहारते रहेंगे, लेकिन वो एक सुर्ख लाल गुलाब के बिना मेरे साथ नहीं नाचेगी। उस नौजवान के दुख में दुखी बुलबुल प्यार के रहस्य के बारे में सोचती हुई अचानक उड़ चली। दरख्तों के पार हवा से बातें करती हुई बुलबुल को घास के कालीन से दूर एक गुलाब का पौधा दिखा। बुलबुल ने उसके पास जाकर एक चक्कर काटकर याचना की, मुझे एक लाल गुलाब चाहिए। पौधे ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ सफेद गुलाब है। तुम ऐसा करो, धूप घड़ी के पास मेरे भाई के पास जाओ, शायद वहां तुम्हारी चाहत पूरी हो जाए। उड़ती उड़ती बुलबुल ने उस गुलाब के पास पहुंचकर अपनी प्रार्थना दोहराई। गुलाब के उस पौधे ने कहा, मेरे पास तो जलपरियों के बालों की तरह पीले फूल होते हैं। तुम्हें छात्रों की खिड़की के नीचे रहने वाले मेरे भाई के पास जाना पड़ेगा, शायद वो तुम्हारी मदद करे। बुलबुल ने फिर उड़ान भरी और खिड़की के नीचे वाले गुलाब के पास आकर अपनी चाहत बताई। पौधा बोला, मेरे पास मूंगे से भी कई गुना लाल सुर्ख गुलाब हैं, लेकिन ठंड के मारे मेरी नसें जम गई हैं और पाले ने तो सर्दियों की शुरुआत में ही मेरी कलियां नष्ट कर दी थी। तूफान से मेरी टहनियां टूट गई हैं। अब पूरे साल मुझ पर कोई फूल नहीं खिलेगा। दुखी बुलबुल चीखी, मुझे सिर्फ एक लाल गुलाब चाहिए। क्या किसी भी तरह से एक लाल गुलाब मिल सकता है? पौधे ने जवाब में कहा, एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बुलबुल बोली, बताओ, मैं नहीं डरूंगी। पौधे ने कहा, सुनो, अगर तुम्हें लाल गुलाब चाहिए तो चांदनी रात में तुम्हें अपने संगीत और दिल के खून से मुझे सींचना होगा। रात भर तुम मेरे लिए गाओगी और तुम्हारे कलेजे में मेरा कांटा चुभा रहेगा। तुम्हारा लहू मेरी नसों में बहेगा और मेरा हो जाएगा। बुलबुल ने कहा, एक लाल गुलाब के लिए जिंदगी का दांव बहुत बड़ा है। दुनिया की तमाम खूबसूरत चीजों की तरह जिंदगी सभी को प्यारी होती है, लेकिन बावजूद इसके प्यार
जिंदगी से बेहतर है। बुलबुल उड़कर वापस अपने घोंसले वाले दरख्त पर पहुंची। अभी भी नौजवान आशिक घास पर लेटा हुआ था। बुलबुल बोली, अब खुश हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा लाल गुलाब मिल जाएगा। मैं चांदनी रात में उसे अपने गीत से पैदा करूंगी और अपने कलेजे के लहू से सींचूंगी। मैं यही कहने आई हूं कि तुम ही सच्चे प्रेमी हो और प्रेम ही ईश्वर है। युवक ने देखा और सुना, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं सका। वो तो सिर्फ किताबों में पढ़ी बातें ही जानता था। बुलबुल की बात वो कैसे समझता? लेकिन शाहबलूत का वह दरख्त समझ गया था जिस पर बुलबुल का घोंसला था। उसने बुलबुल से कहा, मेरी खातिर आखिरी बार गाओ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन लगेगा। और बुलबुल शाहबलूत के लिए गाने लगी। जैसे ही उसने गाना बंद किया, नौजवान उठा और चल दिया। चलते चलते वो अपनी महबूबा के बारे में सोच रहा था। इसी सोच में वो अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। सोचते सोचते वो सो गया। आकाश में चांद दिखते ही बुलबुल उड़कर गुलाब के पौधे के पास पहुंच गई। बिना वक्त गंवाए उसने अपनी छाती में कांटा चुभो लिया और गाने लगी। सबसे पहले उसने युवक युवती के दिलों में पनपने वाले प्यार का गीत गाया। पौधे के माथे पर एक खूबसूरत गुलाब खिलाया। बुलबुल जैसे जैसे गीत गाती रही, गुलाब की पंखुड़ियां खुलती चली गईं। अभी गुलाब के फूल का रंग कोहरे के मानिंद था, रंगहीन सफेद जैसा। उधर पौधा बुलबुल से बार बार कह रहा था, कांटे को अपने दिल में कस कर दबाओ बुलबुल, कहीं ऐसा ना हो गुलाब पूरा होने से पहले ही दिन निकल आए। बुलबुल ने पूरी ताकत से कांटे को कस लिया और गाना तेज कर दिया। अब वो दो आत्माओं में पनपने वाले प्यार का गीत गा रही थी। फूल पर अब गुलाबी रंग छाने लगा था। हालांकि उसका अंदरूनी हिस्सा अभी भी सफेद था। अब तो सिर्फ बुलबुल के दिल का लहू ही उसे सुर्ख रंग दे सकता था। इसलिए पौधे ने फिर बुलबुल से जोर लगाने के लिए कहा। बुलबुल ने पूरा जोर लगाया और अंततः कांटा उसके दिल तक पहुंच गया। बुलबुल को भयानक दर्द हुआ और वो जोरों से गाने लगी। अब वो उस प्यार का गीत गा रही थी जो मृत्यु पर जाकर खत्म होता है। बुलबुल की कोशिशें रंग लाई और आखिरकार गुलाब पूरी तरह पूरब के आसमान जैसा लाल हो गया। बुलबुल की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। आंखें बंद होती जा रही थी। बुलबुल ने अब आखिरी तान छेड़ी। इसे सुनकर चांद बादलों में छिपना भूलकर एक जगह स्थिर हो गया। लाल गुलाब सुनकर खुशी के मारे कांप उठा। उसने अपनी तमाम पंखुड़ियां खोल दी। पूरे इलाके में एक चीख गूंज उठी जिसे सुनकर सपने देखते गडेरिए जाग उठे। पौधा मारे खुशी के चिल्लाया, देखो गुलाब पूरा हो गया, देखो। पर बुलबुल कुछ नहीं बोली। कांटा उसके कलेजे में गहरे घुसा हुआ था और वो घास पर मौत की नींद सो रही थी। दोपहर में नौजवान ने खिड़की खोलकर देखा तो चिल्लाया, ये रहा मेरा लाल गुलाब, किस्मत का शानदार करिश्मा। मैंने जिंदगी में ऐसा लाल गुलाब कभी नहीं देखा था। उसने झुककर फूल तोड़ लिया। हाथ में गुलाब लिए माशूका के घर की तरफ दौड़ चला। वहां दरवाजे पर बैठी महबूबा धागे की रील लपेट रही थी। वो चिल्लाया, तुमने कहा था अगर मैं लाल गुलाब ले आऊं तो तुम मेरे साथ नाचोगी।
ये देखो, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लाल गुलाब है। आज की रात तुम इसे अपनी छाती पर लगाओगी ना? हमारे नाच के वक्त यह लाल गुलाब का फूल तुम्हें एहसास कराएगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। लेकिन लड़की ने अपनी तरफ मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगता है ये मेरे कपड़ों के रंग से मेल नहीं खाएगा। यूं भी बड़े सरदार के भतीजे ने मेरे लिए सोने के गहने भेजे हैं। सब जानते हैं गहने फूलों से ज्यादा कीमती होते हैं। नौजवान क्रोध में चीखा, तुम बेवफा हो, और उसने गुलाब का वो फूल सड़क पर फेंक दिया। उसके आगे बढ़ते ही एक गाड़ी फूल को कुचलकर चली गई। लड़की ने कहा, बेवफा? हाँ, वैसे भी तुम हो क्या? एक स्टूडेंट। मैं क्यों वफा करूं तुम्हारे साथ? क्या कभी तुम्हारे जूतों में सरदार के भतीजे की तरह चांदी के बक्कल होंगे? वो कुर्सी उठाकर घर में चली गई। नौजवान अपने कमरे में लौटते हुए बुदबुदाया, ये इश्क भी कितनी वाहियात चीज है। ना तो इसका कोई कारण है, ना ही इससे कुछ सिद्ध किया जा सकता है। ये कभी ना खत्म होने वाले ख्वाब जैसा है। इसका मैं इस यकीन के लिए मजबूर करता है कि यह सच नहीं है और वास्तविक है, व्यवहारिक नहीं है। और मेरी उम्र में व्यवहारिकता ही सब कुछ है। अब मैं वापस दर्शन की ओर लौटूंगा, तत्वमीमांसा पढ़ूंगा। उसने कमरे में आते ही एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गया। यह कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रेमचंद गांधी ने। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।